बच्चों और वेट करें अपन क्या करें? स्टार्ट करो तो 5-6 आते रहेंगे, चलता अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा अभी क्या करना है? प्रेजेंट नाउ। हाँ ठीक है। क्या प्रेजेंट नाउ? अच्छा फिर प्रेजेंट नाउ के बाद में क्रोम टैब। क्रोम टैब क्यों इसको? क्योंकि ये अपन हमको ये प्रेजेंट करना है ना, हाँ 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 इसलिए क्रोम टैब। बाकी नहीं करता है? बाकी अपन डेस्कटॉप वाली बोल लेते हैं, हाँ, विंडो करके। हाँ, हाँ। अभी ये इस पर ये वाला है ना? क्योंकि यही है ना, हाँ ठीक है। शेयर। अभी सर बच्चों को वहाँ नज़र आ रहा है तो ये आ रहा है, ये आ रहा है? ये भी नज़र आ रहा है, अपन जो बोल रहे हैं वो भी जा रहा है वहाँ पर। इसको फुल स्क्रीन में अब बीच बीच में पूछ भी सकते हैं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है उसको लिखा है। अच्छा इसको मैं चलाऊँगा तो चलेगा? अभी मैं चलाऊँगा बाद में फिर ये हाँ करूँगा चलाएंगे तब चलेगा। चलो ठीक है। अच्छा इससे तो पता ही नहीं चल रहा, फोटो जा ही नहीं रहा है। अब आपने क्या पूछ सकते हैं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस यस, कैन यू हियर मी क्लियरली? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं आई एम सैयद इरशाद अली, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। अब हम क्या है, मैं तुम्हारी आज से वर्कशॉप टेक्नोलॉजी ME 209 के लेक्चर्स लूँगा, ई लेक्चर्स। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर। यस Yes, सर, यस। तो अपन सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे कि ME 209 का क्या सिलेबस है। इसका नाम है, सब्जेक्ट का नाम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि रेशनल क्या क्या है, ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाया जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिलेबस में लिखा हुआ आप सब लोग देखिए उस तरह से कि रेशनल क्या है। सब्जेक्ट्स कवर द स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स यूज्ड इन द वेरियस मशीन। मतलब ये सब्जेक्ट आपको ये बताता है, ये सब्जेक्ट आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको मशीन्स के विभिन्न प्रकार के मशीनें क्या होती हैं, वर्कशॉप में कौन कौन सी मशीनें होती हैं और उनके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपने कहीं वर्कशॉप में जाके देखा होगा, जो भी लोकल वर्कशॉप होते हैं अपने, उसके अंदर आपको लेथ मशीन का नाम सुना होगा, आपने ड्रिलिंग मशीन का नाम सुना होगा, मिलिंग मशीन का नाम सुना होगा, बोरिंग मशीन का नाम सुना होगा, है ना। तो ये सारी मशीनें अपन स्टडी करेंगे और जानेंगे। एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो कि शॉप फ्लोर पे काम करता है आपकी तरह डिप्लोमा होल्डर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये सब जाने कि किस तरह से मशीनें काम करती है और मशीनें के क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो चलते हैं और कितने तरह के ऑपरेशंस उन मशीनों पे होते हैं, है ना। तो दिस ऑल्सो डील्स विद द वेरियस टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स एंड देयर प्रॉपर्टी। Technicians have to carry out the job measurement and inspection in the factories for the controlling the quality of products। तो जो टेक्नीशियन होता है, जो एक तो होता है मशीन ऑपरेटर जो मशीन चलाता है, तो और एक आप लोग होते हैं जो डिप्लोमा होल्डर जाके वहाँ सुपरवाइजिंग का काम करते हैं। तो सुपरवाइज़र उस पूरे वर्क को या पूरे वर्कशॉप को क्या करता है, वो सुपरवाइज़ करता है, देखता है कि किस तरह की मशीन का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, मशीन में जॉब बन रहा है तो किस तरह का बन रहा है, ये सब उसके अंदर वो देखता है। तो आपको इस मशीन के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। और मशीन की मेंटेनेंस कैसे करते हैं, मतलब मशीन को किस तरह से मेंटेन की जाती है, मशीन को किस तरह से चलाई जाती है, मशीन से कितने तरह के ऑपरेशंस होते हैं, और मशीन को किस तरह से अगर उसके अंदर बैकग्राउंड आ जाए तो किस तरह से हम उसको टेम्परेली ठीक कर सकते हैं। ये सब आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपके ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर ये मशीन रखी गई है, जिसके अंदर थ्योरी भी है और इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है, ये सब बताया जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास विभिन्न प्रकार के इसके अंदर टॉपिक है, सब टॉपिक्स है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला इसके अंदर है कटिंग टूल्स एंड मटेरियल, कि कटिंग टूल उसमें कौन कौन से लगते हैं और उसको किस तरह का मटेरियल होता है उसके अंदर। फिर दूसरा आपके इसके अंदर आएगा लेथ मशीन, लेथ मशीन कौन सी होती है। फिर थर्ड आएगा आपका ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन क्या काम करती है, उसके अंदर डिफरेंट उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, कैसे उसको बनाई जाती है। फिर शेपर मशीन के बारे में आएगा। उसके बाद आएगी आपका स्लॉटिंग मशीन, फ्लूइड्स एंड कटिंग प्रोसेस, कटिंग फ्लूइड्स एंड कटिंग प्रोसेस, इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा कि किस तरह से हम जब मशीनिंग करते हैं तो उस मशीनिंग के अंदर काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको ठंडा करने के लिए हम कटिंग फ्लूइड या कूलिंग फ्लूइड लगाते हैं, ये उसके आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद इसका सेकंड पोर्शन में आता है मीट्रोलॉजी। मीट्रोलॉजी होता है एक नाप विज्ञान बोलते हैं अपन, हिंदी में अगर उसको बोलें तो नाप विज्ञान, किस तरह से अपन क्या क्या चीज़
नापने के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, किस तरह से नापते हैं और कितनी तरह के मेज़रमेंट उसके अंदर होते हैं, ये सब हम बताएंगे मीट्रोलॉजी के अंदर। तो हम शुरू करेंगे और एक एक चैप्टर के बारे में इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे। इन सब के इसके अंदर मैंने काफ़ी वीडियोस YouTube पे डाला हुए हैं, जो आप जाके चाहें तो सर्च कर सकते हैं, अपनी या किसी सर्च से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से लिंक हैं, वो आपको सर या प्रोवाइड करा देंगे। आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनल फ़ोन करके कि सर ये जो लेथ मशीन के ऊपर हैं जो वीडियो, अगर मैं तो लेक्चर तो ले रहा हूँ, इसके अलावा यही लेक्चर्स मैंने YouTube पे डाला हुए हैं, तो आप उनसे YouTube पे जाके और देख सकते हैं और फिर कोई जो प्रॉब्लम आए तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हेलो, आप लोग सुन रहे हो, मेरी आवाज़ आ रही क्लियरली? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेथ मशीन के बारे में है ना, लेथ मशीन जो आपने नाम सुना होगा, डिफरेंट टाइप की लेथ मशीन्स होती हैं। लेथ मशीन क्या क्या होती है और लेथ मशीन के बारे में क्या, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ लेथ मशीन ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, यही वाला जो मेरा लेक्चर है ये 1 घंटे का है या आधे घंटे का है, ये शायद YouTube पे है। तो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ और अगर आपको दिक्कत आए, जो बच्चे एब्सेंट हैं वो उसको YouTube पे जाके देख के और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं लेथ मशीन के ऊपर ये प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले टॉपिक्स इंक्लूडेड, ये जो अपना सेकंड चैप्टर है इसके अंदर लेथ मशीन का अपने सिलेबस के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो आपको सिलेबस में हम ये पढ़ेंगे लेथ मशीन के अंदर। पहले तो पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन, कि लेथ मशीन की क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं और इसका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। स्पेसिफिकेशन मतलब वो होता है। फिर उसके बाद दूसरा है आपका कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ लेथ मशीन एंड इट्स फंक्शन। फिर तीसरा लेक्चर होगा अपना इसका फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, लेथ मशीन के विभिन्न पार्ट्स की क्या उपयोगिता उनके बारे में बताया जाएगा। चौथा है डिफरेंट ऑप्शंस ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द लेथ मशीन, सेंट्रल लेथ के ऊपर कितने तरह का अपन ऑपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर है कैलकुलेशन फॉर गियर ट्रेंस, अगर हम इसके अंदर थ्रेड कटिंग करते हैं तो उस थ्रेड कटिंग के अंदर गियर ट्रेंस की क्या कैलकुलेशन होगी वो बताया जाएगा। और लास्ट इसका है कि लेथ के अटैचमेंट और एसेसरीज क्या क्या है, तो ये हम बताए जाएंगे। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, व्हाट इज़ लेथ मशीन, लेथ मशीन क्या है। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा है, कहीं भी आप जाते हैं, जो वर्कशॉप है, छोटा भी वर्कशॉप कहीं अगर आपके अगर होता है जहाँ आप बाज़ार में देखते हैं, तो उसके अंदर एक लेथ मशीन होता है, बहुत ज़रूरी है। लेथ मशीन सभी दूसरी मशीन्स की मदर कहलाई जाती है। जैसे इंग्लिश में जो कोटेशन लिखा मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर हिंदी में बताऊँगा। अ लेथ मशीन इज़ अ मशीन टूल दैट रोटेट्स अ वर्क पीस अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, है ना, सच एज कटिंग, सैंडिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, डिफॉर्मेशन। मतलब ये बात ये बोल रहा है कि जो लेथ मशीन है वो मशीन टूल है कि जिसकी सहायता से हम जो जॉब बनाना चाह रहे हैं वो जॉब उसके अंदर रोटेट होता है और एक फिक्स्ड हमारे पास टूल होता है, उससे हम उसको डिफरेंट शेप में अलग अलग उसका मटेरियल रिमूव करके और उसके जो मन चाहा जॉब बना सकते हैं। इसका नाम है लेथ मशीन। इसके अंदर लेथ मशीन में हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे आपको सेकंड पॉइंट पे नज़र आ रहा है, कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, सैंडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, नर्लिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, डिफॉर्मेशन, फेसिंग, टर्निंग, ये सब हम उसमें कर सकते हैं। ये आगे नहीं आ रहा क्या? इसमें तो बोल रहा है, वो PPT नहीं है, वीडियो है। अच्छा, वीडियो ये ख़त्म होगा तब भी आ जाएगा। थोड़ा आगे यहाँ पे अच्छा अच्छा, रोकना सर। प्रिंसिपल्स ऑफ लेथ मशीन अपना नेक्स्ट है, ये प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो लेथ मशीन इज़ अ मशीन टूल विच होल्ड द वर्क पीस बिटवीन द टू रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स कार्ड द सेंटर और इन ए चक to face the plate which revolves, and the cutting tool is rigidly held and supported in the tool post which is fed against the revolving work. इसके कहने का सारा मतलब ये है कि जो लेथ मशीन होती है उस लेथ मशीन के अंदर
हम मशीन के अंदर दो टूल पोस्ट होते हैं, एक हम बोलते हैं हेड स्टॉक और दूसरा होता है टेल स्टॉक। हेड स्टॉक के ऊपर चक लगा रहता है या फेस प्लेट लगी रहती है और दूसरा होता है टेल स्टॉक। उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं कि एक जॉब को फिक्स करते हैं और फिर वो जॉब रिवॉल्व करता है। उस जॉब के रिवॉल्व होने के बाद हम उसके अंदर जो क्या हुआ उस जॉब उसके अंदर रिवॉल्व होता है। ये जो आपको बताया गया है आगे जो आपको ये जो वर्किंग प्रिंसिपल बताया है अब आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले मैंने बोला था उस हिसाब से कि यहाँ पर अच्छा बंद कर दिया, अच्छा ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इधर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है लेफ्ट में दिख रहा है वो है आपका ये लाइव स्टॉक कहलाता है, इसको हेड स्टॉक बोलते हैं। और इधर राइट में टेल स्टॉक लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में ये जो वर्क है वो लगा हुआ है। वर्क मतलब जॉब हमारा, हम जॉब इसके अंदर लगा देते हैं और फिर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये इसको फीड देता है। तो ये इसके दो तरह का मूवमेंट होता है इस कटिंग टूल का, एक तो ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है और एक क्रॉस मूवमेंट होता है। ये दोनों एरो से बताना है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट से ये ऐसे इधर ऐसे चलता है और वर्क घूमता है, तो यहाँ से ये छिलता है, मतलब इसके ऊपर से मटेरियल हटता है। वो मटेरियल इस तरह से हटके और जो हम शेप चाहते हैं उस शेप में ये मिलता रहता है। और इस इधर इसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। लाइव स्टॉक इसलिए बोलते हैं कि इस हेड पे हमें पावर मिलता है, पावर के द्वारा ये चलता है जिससे कि ये रोटेट करता है। और ये टेल स्टॉक होता है जिसको डेड स्टॉक भी बोलते हैं, डेड सेंटर लिखा हुआ है। इसको पावर नहीं मिलता, ये सिर्फ इसको सपोर्ट देता है। तो इस तरह से ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो भी आपको अगर एग्ज़ाम में भी आता है तो ये फिगर बना के आपको बताना पड़ेगा कि लेथ मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेथ मशीन एक तो ये जो वर्क है ये घूमता रहता है और ये फिक्स टूल जो हम इसको इस वर्क के अगेंस्ट चलाते हैं, इससे इस मटेरियल का रिमूव होता है और हम मन चाहा जॉब इस पर बना सकते हैं। अच्छा मैं समझा रहा हूँ आवाज़ आ रहा है। तुमने बच्चों को नहीं जा रहा था? आपको आवाज़ बंद कर रखी है? हाँ खोलनी है क्या? नहीं खोलना। नेक्स्ट स्लाइड चलना है? हाँ नेक्स्ट स्लाइड समझ में कैसा है। आइए मैं मशीन चलो ये बस पॉज है। मेन पार्ट्स ऑफ द लेथ मशीन। आपको ये मशीन नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर बच्चों? यस सर। हाँ ये जो मशीन है इसको आप देखो है ना, इसमें डिफरेंट पार्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। मेन पार्ट्स की जो लेथ मशीन नज़र आ रही है ये इस तरह की लेथ मशीन होती है। आपने कहीं भी वर्कशॉप में या बाज़ार में कहीं देखी हो तो मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताते हैं। जैसे हम बताते हैं ये इधर वाला जो पोर्शन है लेफ़्ट साइड, इसको हम बोलते हैं हेड स्टॉक। जो है लिखा हुआ देखो ये हेड स्टॉक, ये हमारा हेड स्टॉक है। ये हमारा इसके ऊपर चक लगा हुआ है, ये सेंटर है इसका। और ये दूसरा पोर्शन जो राइट एक्सट्रीम पे है इसको हम बोलते हैं टेल स्टॉक। ये लिखा हुआ ऊपर टेल स्टॉक, ये टेल स्टॉक होता है। इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, जॉब को बांधते हैं। और ये बीच में है ये कंपाउंड रेस्ट जिसके ऊपर टूल पोस्ट होता है। ये टूल पोस्ट हम क्या करते हैं, इसको टूल को यहाँ पे फिक्स करते हैं और ये जॉब इसके ऊपर घूमता है जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था उसके अंदर प्रिंसिपल के अंदर। तो उसी के अंदर ही क्या करता है कि इसको उसके अगेंस्ट टूल उसको मटेरियल रिमूव करता है और मन चाहा जॉब हमें प्राप्त हो सकता है। ये किस कैरिएज भी बोलते हैं, इसको कंपाउंड रेस्ट भी बोलते हैं, ये कैरिएज भी बोलते हैं। ये पूरा कैरिएज क्या करता है, ये पूरा कैरिएज होता है जो कि इस बेड के ऊपर इधर लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड करता है राइट और लेफ्ट के अंदर। और ये ऊपर जो कंपाउंड रेस्ट होता है ये टूल पोस्ट का, ये इसको आगे पीछे टूल को करने काम आता है, फीड देने का काम आता है। ये इसका खास लेथ मशीन का जो पार्ट्स हैं। उसके अंदर फिर नीचे आपको यहाँ पे लीड स्क्रू दिखा हुआ है, लिखा हुआ ये लीड स्क्रू लिखा है। लीड स्क्रू जब हम इस थ्रेड जब इस मशीन से हम क्या करते हैं थ्रेड काटते हैं तब लीड स्क्रू इसके अंदर काम में आता है। और दूसरा फीड स्क्रू है, जब ऑटोमेटिक फीड सेट करते हैं तो ये टूल पोस्ट ये कैरिएज लॉन्गिट्यूडनल इसके ऊपर मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट के लिए ये फीड स्क्रू इसके अंदर काम आता है। बाकी ये लेग लगा हुआ है, ये नीचे का पोर्शन हम इसको पूरी बॉडी बोलते हैं जो कि कास्ट आयरन की बनी होती है और इसी के ऊपर डिफरेंट अरेंजमेंट लगाए जाते हैं। ये सारे जो लीवर दिख रहे हैं तो इस हेड स्टॉक के अंदर गियर बॉक्स होते हैं, जैसे अपने गाड़ी में गियर होते हैं उस तरह से गियर्स होते हैं। तो अलग अलग गियर्स हम तेज के द्वारा हम यहाँ पर
ये जो हेड स्ट्रोक है इसके लाइव सेंटर के ऊपर अलग अलग आरपीएम हमें मिल सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो बहुत धीरे 50 आरपीएम से लेकर 2000 आरपीएम तक हम अपनी जॉब को घुमा सकते हैं, क्योंकि जॉब आता है अलग अलग तरह के जॉब होते हैं, बड़े जॉब होते हैं, छोटे जॉब होते हैं, हमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है, कम मटेरियल रिमूव करना होता है। तो उस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट ये गियर लीवर्स है, जैसे अपने गाड़ी कार वगैरह में होता है उस तरह से अलग अलग दिए हैं। फर्स्ट गियर यहाँ दिया हुआ, सेकंड, थर्ड, तो इनको अलग अलग इंगेजमेंट करके हमारी जो इसकी स्पीड है मशीन की उसको कंट्रोल किया जाता है। और फिर नीचे 2 गियर और दिए हुए ये वाले, यहाँ पे एक पूरा चार्ट दिया हुआ और ये गियर नीचे 3 दिए गियर। ये गियर क्या करते हैं कि इस लीड स्क्रू को के आरपीएम को डिसाइड करते हैं। तो लीड स्क्रू के जो आरपीएम है वो हमें सिर्फ वही ज़रूरत पड़ती है जब हमें जॉब के ऊपर थ्रेड काटनी होती है, जैसे हमें 1 इंच के ऊपर कितनी थ्रेड काटनी है उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे जो ये लीवर्स दिए हैं उनको डिफरेंट पोजीशन में इंगेज करके और इसकी स्पीड और आपकी इन दोनों की स्पीड के रेशो से हम थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसके अंदर यहाँ पे जो व्हील दिया हुआ है ये एप्रोन इसके अंदर बताया हुआ है। नीचे जो ये है ब्रेक है, एकदम कोई इमरजेंसी आए तो पैर रख के एकदम उसको बंद कर सकते हैं। और ये मशीन ऊपर यहाँ पे इधर ये पूरा अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर डिस्प्ले दिया हुआ है तो हम यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं कि इसकी फीट कितनी है, वो कितना। ऊपर यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ ताकि रोशनी रहे यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पे कूलेंट के लिए नली लगी रहती है ताकि जॉब के ऊपर पानी गिरता रहे और वो ठंडी रहे। पीछे अगर कोई चिप वगैरह नहीं उड़े इसलिए ये एप्रोन लगा हुआ है, ऊपर प्लास्टिक का ये लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमारा इसके अंदर होता है। इसके अंदर मेन एक और आपको बात बतानी थी, ये जो सेंटर होता है हेड स्ट्रोक, इसके ऊपर ये जो पोर्शन लगा है उसको चक लगा हुआ। चक 2-3 तरह से आते हैं, एक तो 3 जार चक होता है, एक 4 जार चक होता है। 3 जार चक के अंदर 3 जो होते हैं जो की जॉब को होल्ड करते हैं। 4 जार चक के अंदर 4 जो होते हैं जो उसके अंदर होल्ड करते हैं। तो इस तरह से ये पूरी मशीन है। इसका ये तो मैंने आपको ओवरऑल व्यू बताया इसका। अब अगले लेक्चर्स में हम इसके एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हेड स्ट्रोक क्या होता है, टेल स्ट्रोक क्या होता है, गाइडवेज क्या होते हैं। ये जो गाइडवेज हैं जिनके ऊपर ये जो एप्रोन है, कैरियज है, ये आगे पीछे चलता है, जैसे कि टूल का मूवमेंट होता है। इसके अंदर जॉब का मूवमेंट नहीं होता, जो बना रहे हैं वो फिक्स रहता है। यहाँ पे हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में वो घूमता रहता है, उसका मूवमेंट सिर्फ रोटेशनल होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। लेकिन ये टूल हम घुमाने से, वो आगे पीछे जाने से, उसके अंदर क्या होता है कि इनका जो मटेरियल रिमूवल होता है वो मटेरियल रिमूवल से ही हम मन चाहा जॉब जो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब बन सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेथ मशीन। और लेथ मशीन के बारे में हमने इससे बताया, आगे हम देखते हैं किस तरह से इसको ये मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन के लिए आपको एक और फिगर दिया हुआ है जो स्केच है। पहले मैंने आपको बताया था वो रियल मशीन थी, वो फोटोग्राफ था। ये फोटोग्राफ नहीं है, ये बिल्कुल स्केच है। इसमें आप और भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे ये पूरा पोर्शन जो लेफ़्ट साइड में है ये पूरा हेड स्ट्रोक कहलाता है, ये लिखा हुआ आपका हेड स्ट्रोक है ना। और ये वाला आपको टेल स्ट्रोक कहलाता है, ये इसका डेड सेंटर है। ये आपका ये 3 जॉ चक लगा हुआ, ऊपर लिखा हुआ चक, इसके अंदर जॉब पकड़ा हुआ है ये। और ये ऊपर देखो ये कूलेंट सप्लाई के लिए यहाँ लगा हुआ, ये हमारा टूल पोस्ट है जिसके अंदर ये टूल लगा हुआ है। इसका सिंगल पॉइंट टूल बोलते हैं, कटिंग टूल, वो यहाँ लगा हुआ। ये टूल पोस्ट के ऊपर बिल्कुल फिक्स रहता है, ऊपर से ये एक वाइस होती है उसमें फिक्स रहता है। ये हैंड व्हील है जो कि इसको आगे और पीछे फीड देता है। यहाँ पे ये लीड स्क्रू है जो आपका नज़र आ रहा है, ये वाला नीचे वाला है फीड रोड है, फीड शाफ्ट है। ये पूरा टूल कैरियज कहलाता है, जिसको क्रॉस स्लाइड होती है। ये ऊपर वाली जो है ये क्रॉस स्लाइड है, ये टूल को आगे और पीछे ले जाती है, जबकि ये पूरा इधर उधर लॉन्गिट्यूडनल घूमता है। तो 2 तरह का मोशन इसके अंदर आ सकता है टूल का, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस, वो इसके द्वारा होता है। ये इसके अंदर मोटर लगी होती है और ये गियर्स अंदर लगे हुए हैं, अपन को बाहर नज़र नहीं आते हैं। गियर लीवर्स ऊपर भी दे रखे हैं, देखो इसमें ये ऊपर दोनों गियर लीवर्स दे रहे हैं, यहाँ 2 गियर लीवर्स देखे, नीचे भी मोटर ये ऑन ऑफ करने के लिए मोटर का लीवर दिया हुआ है।
और ये क्रॉस लाइट दी हुई नीचे देखो, ये लाल एक बटन है, तो कि इमरजेंसी में एकदम आपको रोकना हो, कुछ एक्सीडेंट होता है, पेड़ से दबाती है मशीन, एकदम आपकी जगह जाम हो जाती है। तो ये सब आपको इस तरह से बताया गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स या हम उसका स्पेसिफिकेशंस कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस ऑफ द लेथ मशीन, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। आपको कुछ समझ में आया बच्चों? यस सर। सर ये जो लेथ मशीन होती है, हाँ बोलो बोलो। तो सर हाँ सर, तो इसमें जो कूलेंट ये अपने को डालना पड़ता है क्या सर? हाँ, कूलेंट इसमें क्या होता है बेटा, नीचे टैंक के अंदर कूलेंट भरा रहता है और एक छोटी मोटर लगी रहती है, उस मोटर से ये हर पार्ट में ऑटोमेटिक चला जाता है। जैसे अपने इंजन में जाता है, अगर आपने छोटी गाड़ी देखी है कोई इंजन वगैरह में, तो इंजन में अपन पानी डालते हैं आगे, तो वो कूलेंट होता है ना। तो इसी तरह आजकल नई गाड़ी आती है, उसमें बिल्कुल कूलेंट बिल्कुल पैक रहता है, कई सालों तो ख़राब नहीं होता है। तो उस तरह से वो कूलेंट बिल्कुल क्लोज पाथ में रहता है, वो ऊपर जाता है वापस नीचे सब में चला जाता है, इकट्ठा रहता है और वो ठंडा करता रहता है ना। और कुछ कोई किसी की जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो बताएं, मैं बता देते हैं। और सर ये इलेक्ट्रिक से चलती हो गया सर, ये कोई फ्यूल डलता है इसमें? क्या चीज़, वापस से बोलो। सर ये जो लेथ मशीन होती है, ये इलेक्ट्रिक मशीन होती है बेटा, इसके अंदर मोटर लगी रहती है, 2 हॉर्स पावर के, 3 हॉर्स पावर की, जितनी बड़ी मशीन होती है तो उतने बड़ी मोटर लगी होती है। ये हम स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह से मशीन का क्लासिफिकेशन करते हैं, कितनी स्पेसिफिकेशन होती है, कितने मोटर लगे रहती है, कितने गियर लगे रहते हैं, कौन से गियर लगे रहते हैं ना, ये अपन को आगे लेक्चर में आपको समझाएंगे। और कुछ क्वेश्चन पूछना हो आपको? आप लोग अब ऐसा करें, कहीं भी आप, हाँ जी बोलिए। इसकी आरपीएम कितने तक जाती है? वो इसके आरपीएम मैंने बोला ना, 50 आरपीएम से लेके 3000 आरपीएम तक की होती है, 3000 आरपीएम तक की, है ना। 3000? हाँ 3000 आरपीएम तक की। यस सर। ये आपको कल स्पेसिफिकेशन में बताएंगे सारा, कितनी तरह की मोटर होती है, कितने आरपीएम की होती है ना। अब आप लोग क्या करें बेटा कि एक तो इसको यूट्यूब पे मेरा ये वाला चैनल देख लें, और उसके अलावा कहीं भी आप बाज़ार में जाएं तो जहाँ लेथ मशीन लगी होती है, एक बार बस अंदर जाके खड़े हो जाएं तो वो आपको पूरा बता देगा किस तरह से लेथ मशीन काम करती है। उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वैसे तो सब आपके वीडियोस वगैरह हैं, लेकिन एक बार अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो आपके आसपास जो भी हो तो फिर आप देखना, और अगले बार मैं और भी मंडे से फिर आपकी एक और क्लास लूँगा, ठीक है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? ओके चलो ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू।